नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक और नई अपडेट लेके आए, एक और नई भर्ती की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एक और वैकेंसी लेके आए हैं जो साथियों रहेगी होम केयर में। साथियों, आपको पता है कि होम केयर में अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छी फैसिलिटी मिलती है। आपको क्या करना है, होम केयर के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या वैकेंसी रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी प्रोसेस क्या रहेगा, सारी अपडेट आपको देने वाले हैं। तो साथियों, जो अभ्यर्थी होम केयर सर्विस में नर्सिंग की सेवा देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साथियों बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के साथ विभिन्न पदों पे नर्सिंग केयर होम केयर की भर्ती निकली है, जिसकी एज लिमिट, सैलरी, सारी प्रोसेस हम आपको बतानी है। फॉर्म आपको कब तक करना है, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि होम केयर क्या है। तो साथ ही होम केयर क्या है आपको बता देते हैं कि होम केयर के बारे में सबसे पहले होम केयर के बारे में आपको बताते हैं। तो साथ ही होम नर्सिंग सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है, जिन्हें आसानी से आपके घर पर प्रसारित किया जा सकता है। होम केयर नर्सिंग सेवाएं आमतौर पर अस्पताल और नर्सिंग होम की तुलना में सस्ती होती है और अस्पताल या नर्सिंग होम में दी जाने वाली चिकित्सा देखभाल के समान ही प्रभावी होती है। तो साथियों, होम केयर जो सर्विस होती है वो हॉस्पिटल के समान ही होती है। सेवाएं इन होम नर्सिंग सेवा घर पर व्यक्तिगत नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है, जैसा कि एक विशिष्ट अस्पताल में पेश किया जाता है कि इसके द्वारा रोगी के प्रति अधिक संवेदनशीलता होगी। रोगी और उनके परिवार के साथ एक बेहतर भावनात्मक बंधन विकसित होता है। होम केयर नर्सिंग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं पंजीकृत नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सा द्वारा प्रदान की जाती है और आपको होम नर्स द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। तो साथियों, इसमें जो रजिस्टर्ड नर्स होते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको होम नर्सिंग केयर के लिए रखा जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट को रखा जाता है और जिनको चिकित्सीय ज्ञान होता है, व्यवसाय, उनको इसमें रखा जाता है। होम नर्सिंग के लिए तैयारी क्या करनी पड़ती है साथियों? होम हेल्थ केयर के लिए उचित पूर्व तैयारी होम नर्सिंग सेवाओं को कारगर बनाने के लिए आवश्यक है। नर्सिंग सेवाओं का लाभ उठाने से पहले कुछ चीज़ें निर्धारित करनी होती है। साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले व्यक्तिगत आपातकालीन संपर्क सूची बनानी पड़ती है। व्यक्ति की इमरजेंसी संपर्क सूची बनानी है। अपने पर्चे और अन्य रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। जो भी डॉक्टर की पर्ची होती है, ये रिपोर्ट होती है, जैसे बीपी है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल है, वो सारी आपको तैयार करनी पड़ती है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अपने डॉक्टर की संपर्क सूची बनाएं और डॉक्टर की जो पर्ची होती है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपको उसकी सूची बनानी पड़ती है। नर्स से अपेक्षित कार्यों की एक सूची बनाएं। नर्स को किसी भी विशिष्ट निर्देश के बारे में बताएं जिसे आप बताना चाहेंगे। तो ये साथियों आपको बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले अगर आप होम नर्सिंग केयर का प्लान कर रहे हैं जॉब करने का, तो आपको इन बातों का ध्यान होना चाहिए। उसके बाद साथियों, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है। इसमें अगर सर्जिकल की होम केयर के लिए तो सर्जिकल देखभाल के लिए, ओल्ड पेशेंट है तो वर्ध की देखभाल के लिए, क्रोनिक देखभाल के लिए, लंबी बीमारी से ग्रसित है और बेड पर तो उसके लिए भी होम केयर दी जाती है। ट्रेकियोटमी के लिए भी होम केयर दी जाती है। मूत्र कैथेटराइजेशन, किसी के पेशाब नली लगी हुई है तो उसकी देखभाल करना, और किसी के जैसे बेड सोर हो गया है या कोई घाव हो गया है और वो लंबे समय से बेड पर है तो उसकी देखभाल करना, उसका इंजेक्शन और आयु इन्फ्यूजन, अगर उनको इंजेक्शन लग रहा है और आयु इन्फ्यूजन है तो उसकी देखभाल करना। और डायबिटीज़ पेशेंट है, शुगर पेशेंट है तो उसकी फास्टिंग और रैंडम शुगर है वो चेक करना, सुबह शाम शुगर उसकी मेंटेन करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना। उसके बाद साथियों,
होम केयर नर्स रोगी के आहार का ध्यान रखती है, रक्तचाप, तापमान, हृदय गति और श्वास की रीडिंग लेती है। तो ये साथियों उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, उनके ब्लड प्रेशर का, टेम्परेचर का, हार्ट बीट का और श्वास का ध्यान रखा जाता है। नियमित रूप से जांच की जाती है कि क्या रोगी ठीक से है, डॉक्टर के पर्चे, अन्य उपचार का पालन कर रहा है। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अपने स्वास्थ्य और किसी भी तरह के दर्द के बारे में पूछताछ की जाती है। घर पर रोगी की चिकित्सा की जांच की जाती है, देखा जाता है कि क्या रोगी की देखभाल के लिए किसी चिकित्सा उपकरण की आवश्यकता तो नहीं है और घर पर इसकी व्यवस्था जांच होती है क्या। आत्म देखभाल के बारे में रोगी को शिक्षित किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण नियमित रूप से सहज स्वास्थ्य देखभाल, उचित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए डॉक्टर के साथ समन्वय किया जाता है। फिर साथियों होम केयर नर्सिंग सेवाएं बीमारी या चोट के लिए अस्पताल में रहने के बाद पर रिकवरी देखभाल प्रदान करने में मदद करती है। तो साथियों कोई पेशेंट लंबे समय से बीमार है और फिर उसको कोई चोट लग गई है और तो उसको ठीक होने के बाद छुट्टी मिल जाती है अस्पताल से, तो रिकवरी देखभाल के लिए होम केयर की सर्विस दी जाती है। यह मरीज को व्यक्तिगत फोकस और समर्थन प्रदान करता है। ग्राहकों को अधिकतर मामलों में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं। इसके अंतर्गत दवा प्रबंधन भी प्रदान किया जाता है। तो साथियों ये होम केयर के बारे में जानकारी थी। अब साथियों जानते हैं कि इसकी वैकेंसी की प्रोसेस क्या रहेगी। तो साथियों स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडाक्सो हेल्थ केयर निम्नलिखित पदों के लिए लिखित परीक्षा के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, लिखित परीक्षा द्वारा पूरी की जाएगी, सिर्फ आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन है तो ये वेबसाइट है जिसका लिंक आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है तो उसमें मिल जाएगा। वहाँ से आप अगर होम केयर स्टाफ नर्स की सर्विस देना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पदों की वैकेंसी डिटेल की तो टोटल पोस्टें हैं वो 566 निकाली गई है अलग अलग, जिसमें फिजिशियन डॉक्टर की रहेगी, स्टाफ नर्स की रहेगी, फ्लेबोटमिस्ट की रहेगी, बेबी केयर की रहेगी, अटेंडेंट की रहेगी, जीडीए की रहेगी, फार्मासिस्ट की है, कंप्यूटर ओपीटी है, सेल्स मैनेजर है, ऑफिस असिस्टेंट है। और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इन सब के लिए, तो फिजिशियन डॉक्टर के लिए BAMS या MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए जिनके पास JNM BSc नर्सिंग की डिग्री है, JNM का डिप्लोमा है, 12th पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बेबी केयर के लिए 12th पास, अटेंडेंट के लिए 12th पास, GDA के लिए 12th पास, फार्मासिस्ट के लिए 12th के साथ आपका B फार्मा D फार्मा किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर OPT के लिए 12th पास, सेल्स मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास। तो अब बात करें पोस्ट की तो इसमें स्टाफ नर्स की जो पोस्ट रहेगी साथियों देहरादून में 16 पोस्ट निकाली गई है, हरिद्वार में 12 पोस्ट, नैनीताल में 10 पोस्ट, चामोली में 13 पोस्ट और अल्मोड़ा में 9 पोस्ट। तो ये होम केयर की पोस्ट रहेगी स्टाफ नर्स की। और ये फार्मासिस्ट की रहेगी। बात करें सैलरी की और ये डॉक्टर के लिए रहेगी। तो बात करें सैलरी की तो डॉक्टर की जो सैलरी है वो 60,000 रहेगी, नर्सिंग की सैलरी है वो 30,000 रहेगी साथियों, बेबी केयर के लिए 15,000 रहेगी, फार्मासिस्ट के लिए 20,000 रहेगी। तो सबके लिए सैलरी है वो अलग अलग रहने वाली है साथियों। बहुत अच्छी पोस्टें हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो आवेदन की शुरुआत दिनांक 1 मार्च से शुरू हो गए साथियों। और बात करें अंतिम तिथि तो साथियों पहले इसकी अंतिम तिथि 10 अप्रैल थी लेकिन डेट बता दी गई है और अब 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम आपका इसमें 19 मई को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है साथियों। एज क्राइटेरिया साथियों अगर आपकी 18 से
40 वर्ष है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया 18 से 40 रहेगा। योग्यता इंटरमीडिएट स्नातक रहेगी। जिनके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास मेडिकल नॉलेज है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया साथियों, आवेदन प्रक्रिया वो ऑनलाइन रहेगी। और आवेदन की फ़ीस साथियों, जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस रखी गई है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो ये फ़ीस का क्राइटेरिया रहेगा। और ऑनलाइन आवेदन साथियों, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको अपना फॉर्म है वो फिलअप करना है। परीक्षा केंद्र व तैनाती स्थान देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा। इसके साथ साथियों राजस्थान में जयपुर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ये अपडेट थी होम केयर नर्सिंग से संबंधित जो हमने आपके साथ शेयर किया। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन उसको कॉल कर दिए, जैसे कोई अपडेट डाले तो सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद जय भारत।